नमस्कार, मेरा नाम है मनिका और मैं सुनाने जा रही हूँ एक रहस्यमयी कहानी जिसे लिखा है वर्षा श्रीवास्तव ने और जिसका नाम है मुर्दों की ट्रेन। ट्रेन धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। बाहर अंधेरा हो चुका था। वो बोगी लगभग खाली थी। ज्यादा यात्री नहीं थे उसमें। उसने घड़ी देखी तो रात के 9 बज रहे थे। अब तक तो उसे घर पहुंचे 2 घंटे हो गए होते, पर ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। अभी भी 2-2.5 घंटे का सफर बचा था, बशर्ते ट्रेन और लेट न हो जाए। ट्रेन रुक गई। उसने झुककर खिड़की से देखा कोई छोटा मोटा स्टेशन था, पर चाय तो मिल ही जाएगी। बेटा, एक अधेड़ उम्र की औरत ने उसे पुकारा। जी कहिए, वो बोली। एक चाय ला दोगी मेरे लिए? मेरे हस्बैंड गए हैं स्टेशन पर मैं उन्हें बोलना भूल गई, वो संकोच से बोली। ओके, नो प्रॉब्लम आंटी, मैं ले आती हूँ, वो बोलकर स्टेशन पर उतर गई। उसका मोबाइल बजा। हाँ वरुण, बोलो। कहाँ हो तुम? आज ऑफिस भी नहीं आई? छुट्टी पर हूँ, बताया तो था। मम्मी पापा के पास जा रही हूँ। अच्छा, घर पहुंच गई? नहीं, घर नहीं। इस समय वो लोग कहीं बाहर हैं, छोटी को लेकर। वहीं जा रही हूँ, सरप्राइज है सबके लिए। बहन कैसी है? वरुण ने झिझकते हुए पूछा। कैसी होगी? उसने आह भरी। पर जानती हूँ वो ठीक हो जाएगी। वो बहुत हिम्मत वाली है। चलो अब रखता हूँ। बाय बाय। बात करते हुए ही वो चाय के 2 कप लिए वापस अपनी सीट तक आ गई और एक कप उस औरत को पकड़ा दिया। थैंक यू बेटा, वो मुस्कुराती हुई बोली। बदले में वो लड़की भी मुस्कुराई। उसने देखा कि उस औरत के बगल में अब एक वैसा ही अधेड़ बूढ़ा बैठा अपने मोबाइल पर गुम था। शायद उसका पति था। कहाँ जा रही हो? उस औरत ने पूछा। उस लड़की ने बताया और सिर पिटा गई। उसके स्टेशन का नाम सुनते ही बूढ़े ने एक झटके से मोबाइल से नजर हटाई और उसे घूरने लगा। वो औरत भी परेशानी से उसे देखने लगी। क्या हुआ आंटी, कोई प्रॉब्लम है क्या? उस लड़की ने पूछा। वो बेटा, वो जो स्टेशन है ना, वो औरत बोल उठी। वो औरत उठी और उस लड़की की ठीक बगल में बैठ गई। वहां रात के वक्त कोई नहीं जाता। वहां कुछ है, वो औरत रहस्यमयी आवाज में बोली। क्या है वहां? लड़की ने पूछा। पता नहीं बेटा, कई मौतें हो चुकी हैं वहां, रात के ही समय। दिन में कोई समस्या नहीं। ये आप क्या बोल रही हैं? उस लड़की ने हैरानी से कहा। सही कह रही हूँ बेटा, रात के वक्त उस स्टेशन पर जाकर कोई वापस नहीं लौटा। हम वहीं से हैं, मतलब एक स्टेशन पहले से। ऐसा करो, तुम हमारे साथ चलो, सुबह हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। क्या? नहीं, मैं कैसे जा सकती हूँ? मेरा आज घर पहुंचना जरूरी है, वो लड़की बोली। हकीकत में वो किसी पे भी यकीन नहीं करती थी। इतना तो हरगिज नहीं कि किसी अजनबी के घर चली जाए। पर बेटा, आप टेंशन मत ले आंटी, मैं टैक्सी ले लूंगी। इस वक्त कोई टैक्सी वाला भी नहीं जाता वहां। अजीब औरत है, ऐसा लग रहा है किसी बी ग्रेड हॉरर टीवी शो की स्टोरी सुना रही हो। कहीं ये कोई फ्रॉड तो नहीं? वो लड़की सोच रही थी। या ऐसा करो, अरे अब बस भी करो, उस औरत के पति ने झल्लाते हुए कहा। वो बच्ची नहीं है, ध्यान रख लेगी अपना। क्या बोल रहे हैं आप? वो औरत भी खींची। ठीक ही बोल रहा हूं, ज्यादा पढ़ लिख जाना भी गुनाह ही है आजकल। एक्सक्यूज मी, वो लड़की भी तनक कर बोली। उसे बुढ़ऊ का पर्सनल कमेंट खटक गया था। वो उठकर ट्रेन के गेट के पास चली गई और वहीं खड़ी रही। लगभग 9:45 बजे उन पति पत्नी का स्टेशन आ गया। उस औरत ने एक और बेचैन नजर उस लड़की पर डाली, जिसने जानबूझकर उससे नजरें नहीं मिलाई। अरे अब चलो भी, बूढ़ा खींचता सा बोला और वो दोनों उतर गए।
अब अगले स्टेशन पर उस लड़की को उतरना था। पर काश उसने उस औरत की बात मान ली होती। 11:35 हो रहा था जब ट्रेन एक सुनसान से स्टेशन पर रुकी। वो अपना सामान, एक ट्रॉली बैग और एक हैंड बैग लिए प्लेटफॉर्म पर उतरी। ट्रेन बस 5-7 मिनट ही रुकी और चली गई। लड़की पलटी और थमक के खड़ी हो गई। ये क्या? वो अकेली ही थी जो स्टेशन पर उतरी थी और कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं। चिड़िया का बच्चा तक नहीं। कोई चाय वाला, खोमचे वाला, बुक स्टॉल, स्टेशन का स्टाफ, कोई यात्री, कोई भीख मांगता, कोई भी नहीं। कैसी वीरानी छाई थी वहां। कहीं वो आंटी सच तो नहीं बोल रही थी? नहीं, छोटा सा स्टेशन है और रात भी काफी हो गई है, इसलिए ऐसा होगा। उसने खुद को समझाया और बाहर की तरफ चल दी। सब खुश हो जाएंगे मुझे यूं अचानक देखकर। पर ये क्या? बाहर जाने का दरवाजा मजबूती से बंद था। क्यों पर? वो सोचने लगी। वो जल्दी जल्दी चलती हुई स्टेशन मास्टर के केबिन की तरफ जाने लगी। अजीब लोग हैं। अरे अब ये क्या? स्टेशन मास्टर का केबिन भी खाली था, कहीं कोई नहीं। फिर उसने गौर से चारों तरफ नजर दौड़ाई। अजीब था, पूरा स्टेशन कब्रिस्तान की तरह उजाड़ और वीरान, कोई भी नहीं। अजीब सी धुंध और ठंड थी वहां। वैसे तो वो एक हिल स्टेशन था, पर वो ठंड अजीब तरीके से अप्राकृतिक लग रही थी, जिसका उस वक्त के मौसम से कोई लेना देना न था। वो बुरी तरह डर गई थी। भाड़ में गया सरप्राइज, घर पर फोन करती हूँ, ये सोच के उसने मोबाइल निकाला और तभी 12 बज चुका था। जोर से कहीं घंटी बजी। वो चिहुक गई और फोन हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। तभी आसपास छायाओं, दीवालों से, खंभों के पीछे से, कूड़ेदान के पीछे से कई आकृतियां सी उभरने लगी। कहीं कहीं धुआं उठने लगा। खींचने और ढकेलने की आवाजें आने लगी। अब सब कुछ था यहां। चाय वाला, खोमचे वाला, आते जाते लोग। पर ये सब अचानक कैसे? गेट तो बंद था ना? वो भाग के एक बड़े से कार्डबोर्ड के बॉक्स के पीछे छुप गई। ये सब क्या हो रहा है? किस मुसीबत में फंस गई थी? बहुत ही अजीब और डरावना माहौल, और वो इन सब में फंस चुकी थी। क्या करे? वो सोचने लगी। किसी तरह पटरी तक पहुंच जाऊं, फिर धीरे धीरे उस पे चलते चलते इस मनहूस स्टेशन से बाहर निकला जा सकता है। हाँ, यही ठीक रहेगा। वो सोच ही रही थी, पर तभी उसका मोबाइल जोर से बजा। वो मुश्किल से 4 फीट दूर ही थी मोबाइल जहां गिरा था उससे। अब स्टेशन पे मंडराने वालों का पूरा ध्यान मोबाइल पे आ गया। वो धीरे धीरे बिना आवाज के उस तरफ बढ़ने लगे। जब सबसे पास वाली आकृति पे हल्की सी रोशनी पड़ी तो ना चाहते हुए भी उस लड़की की चीख निकल गई। उसका पूरा चेहरा जला हुआ था और आंखें सफेद थीं, और यही हुलिया बाकी आकृतियों का भी था। उसकी चीख सुनकर सब उसे ही घूरने लगे और अब मोबाइल भूलकर सारे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। वो कुछ भी सोच पाती इससे पहले दाईं तरफ से एक आवाज सी हुई और सबके जले हुए चेहरे उस ओर मुड़ गए। एक भयानक चरमराहट के साथ एक अजीब सी ट्रेन आकर उस प्लेटफॉर्म पे रुक गई। लड़की जोर से चिल्लाई, मेरी मदद करो, कोई बचाओ, मैं यहां हूं। पर ये क्या? ट्रेन से उतरते लोग भी वही जले चेहरे वाले लोग ही थे। सबके सब एक बड़े घेरे में उस लड़की को घेर के खड़े हो गए। अब सारे धीरे धीरे उस लड़की की तरफ बढ़ने लगे। लड़की तो दहशत से जम सी गई थी।
अब कुछ नहीं हो सकता। वो पास आ रहे थे। इस रहस्यमयी घटना के 22 दिन पहले एक महानगर के एक सामान्य से अस्पताल का जनरल वार्ड, जहां बिस्तर पर पड़ी एक लड़की सूनी आंखों से छत को घूर रही थी, तभी उसके पिता पास आते हैं। दिया बेटा, वो इंस्पेक्टर साहब आए हैं। दिया ने सामने देखा, वर्दी में एक इंस्पेक्टर सामने खड़ा था। दिया के जबड़े भिंच गए। पापा, इनसे बोल दो चले जाएं यहां से, मुझे कोई बात नहीं करनी इनसे, वो दबे हुए गुस्से में बोली। पर दिया, नहीं, कह दिया ना। दिया कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी। एक दिन कॉलेज बंद होते समय उसने और उसकी 2 सहेलियों ने देखा कि कॉलेज का एक कमरा जो कि हमेशा बंद रहता था, उसमें से एक लड़की की आवाजें आ रही हैं। टूटी खिड़की से जब उन लोगों ने अंदर झांक कर देखा तो उन्हीं की क्लास की एक लड़की नेहा के साथ फाइनल ईयर के कुछ लड़के जबरदस्ती कर रहे थे। दिया की दोनों सहेलियां भाग खड़ी हुईं, पर दिया थोड़ा आगे जाकर शोर मचाने लगी। लोग इकट्ठा होने लगे, जिससे वो लड़के भी वहां से चल दिए। अगले दिन दिया की सहेलियां साफ मुकर गईं कि कुछ देखना तो दूर, वो वहां मौजूद थी भी। दिया भी चुप रही। एक दोपहर जब उसने घर का दरवाजा खोला तो सामने एक हट्टा कट्टा वर्दीधारी इंस्पेक्टर था, जिसने अपना परिचय विनय राव दिया। उसने दिया को समझाया कि वो उन लड़कों के खिलाफ बयान दे। थोड़ा झिझकने के बाद दिया मान गई। अंजाम बहुत बुरा हुआ। एक रात दिया के साथ भी उन लड़कों ने वही भयानक गंदा खेल खेला जो नेहा के साथ खेला था। वो इंस्पेक्टर कुछ न कर पाया। वैसे भी उन लड़कों का लीडर मनोज एक नामी राजनैतिक परिवार से था। केस दबा दिया गया। दिया तब से अस्पताल में थी और सबसे ज्यादा वो इंस्पेक्टर विनय से गुस्सा थी। नेहा ने आत्महत्या कर ली, इंस्पेक्टर विनय ने बताया। क्या? दिया सदमे भरी फुसफुसाहट से बोली। मरने से पहले उसने जो खत लिखा उसमें उसने तुम्हें थैंक यू बोला है। आखिर तुमने उसका साथ दिया था। इंस्पेक्टर बोला। दिया खामोश रही। चलता हूं, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे और नेहा के लिए कुछ न कर सका, इंस्पेक्टर बोला और चला गया। दिया को अस्पताल से आए हुए 1 हफ्ता हो गया था। वो बाहरी दुनिया से जैसे कट सी गई थी। क्यों ना हम कुछ दिन के लिए कहीं और चलें? दिया के पिता नाश्ते की टेबल पर बोले। हाँ प्लीज, मैं लोगों के ताने सुन सुन के उकता गई हूं, मां बोली। दिया की मां बहुत बेसब्री महिला थी, जिनकी नजर में सामाजिक रुतबे से बड़ा कुछ नहीं। कहां जाएंगे पापा? दिया अपनी मां को उपेक्षा से देखती हुई बोली। वापस गांव, वहां तो लोग और भी तमाशा करेंगे ना। बेटा, मेरे दोस्त का घर है पहाड़ों पर, छोटा सा कस्बा है। वो आजकल वहां रहता नहीं है। हम वहीं चलते हैं। खूबसूरत सा हिल स्टेशन है, वहां कोई हमें तंग भी नहीं करेगा, पापा बोले। दिया ने सहमति में सर हिला दिया। दिया ने सूटकेस नीचे रखा और चारों तरफ खाली प्लेटफॉर्म को देखा। कमाल है, तुमने बताया नहीं हम यहाँ बसने वाले पहले लोग हैं। दिया की मां ने ताना मारा। अब चुप भी करो। पापा ट्रेन से उतरते हुए झुंझलाए और चारों तरफ देखने लगे। कितना सन्नाटा है। ट्रेन से भी बस हम ही उतरे और तभी किसी के भागने की आवाज आई और एक 22-23 साल का हांफता हुआ लड़का उनके सामने आ गया। आप लोग? वो हांफता सा बोला। चलिए, टैक्सी बाहर है। तुम कौन हो? दिया बोली। मैडम जी, मैं ड्राइवर, बाहर मेरी टैक्सी, यहां से चलिए जल्दी। वो लड़का बहुत ही उतावलेपन से बोला। टैक्सी एक 2 मंजिला घर के कंपाउंड में आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से सामान बाहर निकाला। अब वो आराम से गुनगुना रहा था और शांत था। अच्छा मैडम जी, ये रहा आपका बैग, मैं चलता हूँ। रुको, पैसे? पापा बोले। अरे हाँ पैसे। ड्राइवर खिसियाना सा हंसा।
वो पैसे लेके जाने लगा, पर कुछ सोच के ठिठक के रुक गया। आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं? उसने धीरे से पूछा। हाँ, क्यों? दिया के पापा ने वापस पूछा। कुछ नहीं, बस ये थोड़ी अजीब सी जगह है ना साहब जी। ड्राइवर कुछ झिझकता सा बोला। कैसी अजीब? वो जो स्टेशन है ना, वो वहां हम नहीं जाते। वो मेरा मतलब था रात में नहीं जाते, दिन में जाइए, पर रात में तो वो ड्राइवर हकलाने लगा और नजरें चुराने लगा। साफ दिख रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। क्या बोल रहे हो? साफ साफ बोलो, दिया की मां झल्लाई। कुछ नहीं मैडम जी, बस रात के वक्त स्टेशन पे मत जाइएगा। ये छोटी जगह है, क्राइम बहुत है और पुलिस कुछ खास नहीं। वो जबरन मुस्कुराया। अच्छा चलता हूँ, गुड नाइट बोलकर वो टैक्सी में बैठ गया। वो चला गया। ऐसा लगता है मानो ये पगला हमारा ही इंतजार कर रहा था उस कब्रिस्तान जैसे स्टेशन पर। दिया की माँ ने मुंह बिचकाया। दिया सोचने लगी, शायद उसकी माँ सही कह रही थी। वो टैक्सी ड्राइवर क्या छुपा रहा था? क्या था उस भयानक स्टेशन का रहस्य? दिया के परिवार को क्या क्या झेलना था अभी?